नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। मौलाना जवाद की गाड़ी पर हमला किया गया है। मौलाना निरीक्षण करने पहुंचे तो मचा बवाल। भूमाफियों ने गाड़ी पर किया हमला। मौलाना के द्वारा कहना, सांप्रदायिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मौलाना जवाद समेत कई धर्मगुरु बैठे धरने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खत्म कराया। वहीं मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मौलाना 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर बड़ा प्रदर्शन होगा। मौलाना ने एलडीए और पुलिस पर सवाल उठाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सांप्रदायिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, जहां वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, लखनऊ वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आ रहा। तो इस वक्त की अब बड़ी अपडेट, मौलाना निरीक्षण करने पहुंचे तो बवाल मचता नजर आया। भूमाफियों ने गाड़ी पर हमला किया। सांप्रदायिक नारे लगा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। तो लखनऊ से खबर, जहां वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। तो वक्फ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, मौलाना कल्वे जवाद की गाड़ी पर हमला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद फिरोज आलम हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ठाकुरगंज स्थित वक्फ करबला अब्बास बाग है, जहां के ऊपर पीछे की जमीन पर मौलाना कल्बे जवाद जो वरिष्ठ शिया धर्मगुरु हैं, वो लगातार जो है अवैध कब्जों को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि करबला अब्बास की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर के वक्त के ऊपर वो प्रदर्शन करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन उनका कहना है लगातार वहां पर अवैध रूप से जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार जारी है और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई पुलिस या एलडीए द्वारा नहीं की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ की जमीन पर भूमाफिया लगातार कब्जा करते हुए चले आ रहे हैं। एलडीए ऐसे तो लगातार जा करके जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, बिना नक्शा पास कराए इतने अवैध निर्माण वहां पे खड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी एलडीए वहां के ऊपर नहीं पहुंच रहा है। हमारी वक्फ की संपत्तियां जो है उनको भूमाफिया जो है लगातार कब्जा कर रहे हैं। उसका निरीक्षण करने के लिए वो कल वहां के ऊपर करबला अब्बास बाग की जगह पे ऊपर गए थे, जहां के ऊपर जो लोग थे वहां पर उनकी गाड़ी को रोकने की जो है वो वहां पे कोशिश की गई। उनकी गाड़ी को रोकने के बाद उनकी गाड़ी पे पथराव भी किया गया, अभद्र भाषा का भी वहां के ऊपर जो है उनके साथ व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि अगर वो गाड़ी के अंदर नहीं होते तो और ज्यादा बड़ी बात हो सकती थी। तो वहीं पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि इस जमीन के ऊपर न्यायालय में जो है केस चल रहा है, उसके बाद भी जो सारी मेहंदी हैं वो अपने साथियों के साथ जो है माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मौलाना को समझा बुझाकर हर बार ये यहाँ के ऊपर ले आते हैं, जबकि इस जमीन में पूर्व में जो स्टे था वो भी खारिज हो चुका है, फिर भी उनको सारी मेहंदी जो है वो गलत बातें बताकर यहाँ पर लाके माहौल खराब करने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि मौके पर मौलाना पहुंचे थे, उनको जाने की इजाजत भी अंदर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं मौलाना कल्बे जवाद कल जो है करीब 5 घंटे तक वहां पर बैठ करके उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनके साथ में तमाम धर्मगुरु भी वहां के ऊपर मौजूद थे। उन लोग करीब 5 घंटे ये प्रदर्शन करने के बाद वहां के ऊपर जब पुलिस पहुंची है ना, कि इतना बड़ा जब मौलाना के साथ में वहां के ऊपर सब धरने पर बैठ गए तो ठाकुरगंज पुलिस के है ना कि हाथ पांव जरूर फूल गए और फौरन एसीपी के आदेश के बाद वहां के ऊपर भारी फोर्स पहुंचा और मौलाना को समझा बुझाकर जो भी लोग थे करीब 6-7 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद मौलाना को समझाया गया है। उसके बाद ये धरने को खत्म किया गया है। वहीं मौलाना कहना है कि मामूली धाराओं में उन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। उन लोगों की गिरफ्तारी अगर 24 घंटे के अंदर नहीं की जाती है तो उग्र प्रदर्शन होगा और तमाम मौलाना जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ के ऊपर इकट्ठा होंगे और इस तरह से जो वहां पे ऊपर अवैध निर्माण वक्फ की जमीनों के ऊपर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करने दिए जाएंगे। बिल्कुल फिरोज, हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात कर ली जाए पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो पुलिस के द्वारा क्या कहना है? हालांकि उन्होंने जरूर उस धरने को तुरंत ही
समझदारी दिखाते हुए खत्म कराया, लेकिन अब पुलिस के द्वारा क्या कहना है, क्योंकि बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि सिर्फ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर एक्शन सही से नहीं लिया जा रहा है। बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए, पुलिस भी मौके के ऊपर पहुंची थी जब धर्मगुरु ये लोग सब वहां के ऊपर धरने के पर बैठे तो उनको समझाने की कोशिश भी की गई लगातार। पुलिस जो है इससे पहले भी, ये कोई नया मामला नहीं है, मौलाना कल्बे जवाद इस करबला अब्बास बाग की जमीन के लिए बराबर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के ऊपर आते रहते हैं। उनका कहना यह है कि इससे पहले भी हमारे ऊपर हमला हुआ था, हमने FIR कराई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी उस टाइम भी नहीं हुई। और इस बार भी वही हाल हुआ है कि हमने फिर भी हमारे ऊपर गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना यह है, वहां के ऊपर जाकर के पुलिस जब पहुंची है, वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस का मानना यह है कि मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट ही उसको देखेगा। लेकिन जब जब मौलाना यहाँ के ऊपर आते हैं, जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि सारी मेहंदी उनको बहला पुतला के यहाँ के ऊपर लाता है, जबकि जमीन के ऊपर जो है जो स्टे था उसको भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी जब तब जो है वो मौलाना को ला करके आके यहाँ इस तरह के हंगामे खड़ा करता रहता है। मौलाना ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, बल्कि 2 दिन समझिए, 2 दिन में अगर जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं की जाती है तो जो है मौलाना उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ शिया धर्म गुरु हैं वो कल सब वहां पे थे। खुद जो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के अली सैदी, वो भी वहां के ऊपर उस टाइम धरने के ऊपर मौजूद थे। तो उन लोगों का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को ऐसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों के ऊपर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, LDA बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, LDA की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े बड़े निर्माण वहां के ऊपर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन LDA की टीम जो है और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं मौलाना कल्बे जवाद ने जरूर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बिल्कुल फिरोज, क्योंकि भूमाफियों के द्वारा गाड़ी पर भी हमला किया गया है, जैसा उनके द्वारा कहना है। इसी को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला। और इस सब के बाद, क्योंकि लगातार जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो बार बार वहां पहुंच करके इस तरीके से धरना प्रदर्शन देने की बात उनके द्वारा क्यों कही जा रही है? दूसरे पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी ये प्राइवेट जमीन है। मौलाना कल्बे जवाद को समझा बुझा के कुछ लोग जो है जमीन को वक्फ में शामिल कराने के लिए कराना चाहते हैं, जिसके सारे पेपर वो लोग दिखा चुके हैं। उसके बाद भी मौलाना समय समय के ऊपर वहां पे खड़े कर देते हैं। वहीं मौलाना जो कल्बे जवाद है वो नक्शा लेके वहां के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो नक्शे में साफ तौर पर दिखाते हैं कि करबला अब्बास बाग में जो है यहाँ के ऊपर साफ तौर पर ये जमीन जो है वक्फ की जमीन के ऊपर दर्ज है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे पक्षों का कहना है कि सारे पेपर हमारे पास हैं, कोर्ट में स्टे खारिज हो गया है, न्यायालय में वाद चल रहा जो है, उसके बाद भी जो है तब मौलाना आके खड़े होकर यहाँ डिस्टर्ब करते रहते हैं। जमीनें जो है यहाँ पे किसी तरह की वक्फ की नहीं है, सब हम लोगों की प्राइवेट जमीन है, जिसके पूरे कागज हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी मौलाना और उनके समर्थकों का यही कहना है कि ये जमीन वक्फ करबला अब्बास बाग की है, जमीन को हम वापस लेके रहेंगे। इससे पहले एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में जो शिया समुदाय के लोग थे वो वहां के ऊपर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि मौलाना ने ऐलान किया था कि इस वक्फ की जमीन के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं वो कब्जे हम हटा करके गरीब लोगों को मुफ्त में जगह देंगे। तो आप समझ ही सकती हैं मुफ्त का नाम सुनने के बाद कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक हुजूम था, हजारों की संख्या में जो गरीब लोग थे, महिलाएं थी, वो वहां के ऊपर अपने अपने आधार कार्ड लेकर के पहुंच गई थी कि इस जगह के ऊपर हमको जमीन अलाट होगी, मौलाना कल्बे जवाद हमको जमीन दिलाएंगे। जबकि दूसरे पक्षों का यह कहना है कि कौम का सहारा लेके मौलाना कल्बे जवाद भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके का ऐलान कर देते हैं जिससे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाएं और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा सके। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर भी फूल जाते हैं, क्योंकि धर्म का मामला होता है, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से जो है यहाँ के ऊपर अलर्ट हो जाता है। तो ये रोज का ये है, आए दिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने अब जो है अल्टीमेटम दिया है कि अगर गिरफ्तारी जल्दी 2 दिन के अंदर उन लोगों की नहीं की जाती है तो उग्र प्रदर्शन होगा। अब देखने वाली बात है कि ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। बिल्कुल फिरोज, क्योंकि देखिए उन्होंने 2 दिन का समय दे दिया है और कह दिया है कि 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? क्या इस जो ये चेतावनी दी गई है प्रदर्शन को लेकर के, पुलिस इसे हल्के में लेती नजर आ रही है? इसको लेकर कोई रणनीति, कोई तैयारी है उनकी? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार की जाए। तो अब पुलिस का देखना है पुलिस इन लोगों को आखिर गिरफ्तार करती है कि नहीं करती है, या मौलाना प्रदर्शन करने के लिए बाधित होते हैं। क्योंकि मौलाना का साफ तौर पर यही कहना है कि उन लोगों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की जाए, क्योंकि जिन जिन लोगों को जो है नामजद किया है उन लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखने वाली बात है पुलिस जो है उन लोगों को गिरफ्तार करती है या क्या भूमिका
निभाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मौलाना कल्बे जव्वाद है उनके समर्थक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ के ऊपर है, और अगर प्रदर्शन होता है तो हजारों की संख्या में ये भीड़ राजधानी लखनऊ के अंदर जरूर नजर आएगी। चलिए ठीक है फिरोज आलम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। खबरों में